नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हार्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया का क्वेश्चन था। उन्होंने कहा उनको 3 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, 2 2 पिन सॉकेट, एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज का बोर्ड वायर का कनेक्शन जानना था। तो हमने क्या किया, उन्हीं कमेंट के अनुसार एक बोर्ड बना लिया जिसमें हमने क्या किया, 3 स्विच हमने यहाँ पे ले लिया, एक 5 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया, 2 2 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे लिया, एक फैन रेगुलेटर हमने यहाँ पे ले लिया, एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे लिया, एक फ्यूज हमने यहाँ पे लिया। तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन करके देखेंगे। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया, एक डायग्राम बना लिया जिसमें एक 5 पिन सॉकेट, 2 2 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमारा होगा क्या, ये स्विच से ये तीनों सॉकेट का कनेक्शन करेंगे हम, ये स्विच से हम क्या करेंगे, बल्ब का कनेक्शन करेंगे, और ये स्विच से हम क्या करेंगे, ये फैन रेगुलेटर के थ्रू इस फैन का कनेक्शन करेंगे। इंडिकेटर हमेशा हमारा ग्लो करेगा, फ्यूज में क्या करेंगे, फेज का वायर लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम डायग्राम में देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं हमारे पास 3 वायर आता है। कौन कौन सा 3 वायर आएगा, हमारे पास 3 वायर आएगा, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 वायर होता है फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग का वायर पहले इस बोर्ड में लाएंगे, इसका कनेक्शन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम अभी हम क्या करते हैं, पहले फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आते हैं। तो जब फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे तो कहां लेके आएंगे, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर लाएंगे पहले क्या करेंगे, फ्यूज को ऊपर टर्मिनल इन करा देंगे। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर लाए, फ्यूज को ऊपर टर्मिनल इन करा दिया। अब हमको क्या करना है, फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट करना है। आउट करके कहां ले जाएंगे, जो हमारे पास स्विच है, ठीक है। फ्यूज से जब फेज का वायर आउट करते हैं कहां जाता है, जितना भी स्विच है। तो हमारे इस बोर्ड में 3 स्विच है, तो ये तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल में क्या करना है, हमको फेज का वायर को ले जाना है। साथ में हमारा इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, इसमें जो 2 टर्मिनल है, किसी एक में फेज और किसी एक में न्यूट्रल देने का रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे टर्मिनल फेज और ऊपर टर्मिनल न्यूट्रल दे देंगे। तो जो हमारा फेज का वायर यहाँ फ्यूज के नीचे टर्मिनल से आउट करेगा, हम कहाँ ले जाएंगे, पहले इंडिकेटर, इंडिकेटर के बाद ये तीनों स्विच में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर का लूप बनाएंगे और यहाँ से ले जाएंगे ये इंडिकेटर, और यहीं से लूप बना के ये स्विच और ये स्विच। तो हमने क्या किया, ये तीनों स्विच को आपस में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये तीनों सॉकेट कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, ये दोनों 2 पिन सॉकेट, ठीक है। जिसे 5 पिन सॉकेट में लिखा होता है एल आर एन। एल जो होता है लाइन के लिए, एन हो जाता है न्यूट्रल के लिए, ये बॉडी अर्थिंग के लिए। यहाँ पे 2 पिन में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता, कोई एक टर्मिनल फेज और एक में न्यूट्रल देंगे। तो हम क्या करते हैं, नीचे टर्मिनल फेज दे देंगे, ऊपर टर्मिनल हम न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये स्विच से ये तीनों सॉकेट कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे यहाँ पे, फिर यहीं से एक लूप बना के ले जाएंगे ये स्विच में, सॉकेट में, और यहीं से लूप बना के ले जाएंगे ये सॉकेट में। तो हमारा क्या होगा, ये स्विच जैसे कनेक्शन ऑन करेंगे तो फेज का वायर हमारा ये सॉकेट का भी एल टर्मिनल, ये सॉकेट का भी एल टर्मिनल, ये सॉकेट का भी एल टर्मिनल में आ जाएगा। तो क्या होगा, हमारा ये जो सॉकेट है ये एक ही स्विच से हमारा ऑपरेट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे सीधा इस बल्ब में, ठीक है। कोई भी बल्ब या फैन को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। इसको भी चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल, 2 वायर जो रहता है। तो एक वायर जो कहां से जाएगा, ये वायर का जाएगा फेज का। तो फेज का वायर कहां से जाएगा, जो हम ये स्विच से अगर इस बल्ब का कनेक्शन करना तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ले जाएंगे। ये स्विच से इस फैन का कनेक्शन करना हमको, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे पहले फैन रेगुलेटर में, और फिर फैन रेगुलेटर से ले जाएंगे इस फैन में। तो हमारे देखिए फैन रेगुलेटर में इस तरीके से 2 वायर निकला हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 वायर निकला हुआ है, तो एक वायर को क्या करना है, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल दे देना है। जैसे ये स्विच है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल दे देंगे, और जो दूसरा वायर है वो वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप बना के ले जाएंगे सीधा इस फैन में। तो इस फैन में क्या हो गया, यहाँ भी फेज पहुंच गया, यहाँ भी फेज पहुंच गया। अब हमको चाहिए न्यूट्रल का वायर, तो न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में पहले लेके आते हैं हम, ठीक है। न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, न्यूट्रल का नीड हमको एक इंडिकेटर में दिख रहा है, एक ये सॉकेट में दिख रहा है, एक ये सॉकेट में दिख रहा है, ये सॉकेट में दिख रहा है। मतलब तीनों सॉकेट और इंडिकेटर में हमको न्यूट्रल का वायर पहले लेके आना है। तो क्या करते हैं, बोर्ड में पहले इंडिकेटर में ले आए, फिर यहीं से लूप बना के हम क्या करेंगे, एक यहाँ ले जाएंगे, एक यहाँ ले जाएंगे और एक यहाँ ले जाएंगे, किसी भी तरीके से ले जाइए, ठीक है। ये वायर को हम पहले यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ से लूप बना के भी ले आ सकते थे, जहां से आपको सुविधा हो किसी भी तरीके से क्या करना है, जो सॉकेट का ये जो टर्मिनल है यहाँ पे हमको न्यूट्रल का वायर को ले जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेके आए, इसी तरीके से यहाँ 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 ये जगह, तीनों जगह जो था, तीनों सॉकेट का जो न्यूट्रल टर्मिनल था यहाँ पे देना था, और यहाँ पे इंडिकेटर में देना था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल काम खत्म हो जाता है। हमारे न्यूट्रल का जरूरत अब कहाँ है, इस फैन और इस बल्ब में। तो न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, जहां से आपको सुविधा हो, ठीक है। 22 यहाँ से लूप बना के ले आ सकते हैं, इंडिकेटर से ले आ सकते हैं। जैसे हमको यहाँ से लूप बना के यहाँ से न्यूट्रल पहुंचा दिए, यहीं से एक लूप बनाए, न्यूट्रल यहाँ पहुंचा दिए। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, देखिए जैसे बल्ब को जलाने के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट पहुंच गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे फेज का वायर कहाँ आया, पहले फ्यूज में आया, फ्यूज के थ्रू हमारा स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में आया। ये स्विच का नीचे टर्मिनल में फेज का वायर है, करंट है। जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, फेज करंट आउट होकर यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे से ये वायर के थ्रू क्या होगा, इस बल्ब में पहुंचेगा, तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी हिसाब से इस फैन में भी होगा, न्यूट्रल यहाँ पहुंचा हुआ है, ये स्विच ऑन करेंगे तो फेज करंट कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। फिर क्या होगा, ये जो पहला वायर है फैन रेगुलेटर का, इसके थ्रू हमारा सेकंड वायर से आउट करेगा फेज का वायर, और कहाँ पहुंच जाएगा, इस फैन में। तो जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये फैन हमारा चलने लगेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल का इस बोर्ड में हमारा काम कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, बॉडी अर्थिंग का वायर लाना है, तो बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, तो हमारा बॉडी अर्थिंग का जो जरूरत होता है सॉकेट में होता है।
तो हमारा सॉकेट का जो ये टर्मिनल है यहाँ पे हमको पॉलीयुरेथेन का वायर लाना है, तो क्या करेंगे हेला वायर सीधा लाएंगे यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बोर्ड वायरिंग जो था ये हमारा डायग्राम में कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया उसी हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो हमारा जो फेज का वायर हम कहाँ लेके आए, तो फेज का वायर लाए पहले फ्यूज में, तुम क्या करेंगे फेज का वायर पहले फ्यूज में लाएंगे। तुम क्या करेंगे, जो फेज का वायर लाएंगे पहले कहाँ लाएंगे, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल, फिर यहाँ से आउट करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, फेज का वायर जो है फ्यूज का ऊपर टर्मिनल दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा फेज का वायर आउट कराएंगे, ठीक है, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में फेज का वायर इन कराया, अब यहाँ से आउट कराएंगे, आउट करा के ले जाएंगे इंडिकेटर में। इंडिकेटर के बाद हम क्या करेंगे, ये जो तीनों स्विच है ये तीनों स्विच का निचले टर्मिनल में वायर को लेते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फेज का काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमने फेज का वायर पहले कहाँ लाया, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में, फिर फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट कराया, आउट करा कहाँ लेंगे इंडिकेटर में। इंडिकेटर के बाद ये तीनों स्विच था, ये तीनों स्विच का निचला टर्मिनल हमने ले आया, ठीक है। अब हमको क्या करना, ये स्विच से ये तीनों सॉकेट कनेक्शन करना, हमको ये स्विच से ये तीनों सॉकेट कनेक्शन करना। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे कहाँ पे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके आए हम कहाँ पे, ये दोनों 2 पिन सॉकेट का नीचे टर्मिनल और साथ में जो सॉकेट का एल टर्मिनल था यहाँ पे, तुम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट का ये नीचे टर्मिनल, ये नीचे टर्मिनल, ये सॉकेट का एल टर्मिनल में, ठीक है। तुमने क्या किया, ये तीनों सॉकेट का कनेक्शन कर दिया हमने। क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गया, ये 2 पिन सॉकेट का नीचे टर्मिनल, ये 2 पिन सॉकेट का नीचे टर्मिनल और ये सॉकेट का जो एल टर्मिनल था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लाएंगे। तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लाए थे, पहले इंडिकेटर में, इंडिकेटर से एक लूप बना के लेके ये सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल, ये सॉकेट का ऊपर टर्मिनल और ये सॉकेट का न्यूट्रल टर्मिनल में। तुम क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर में लाएंगे, इंडिकेटर से लूप बना के यहाँ लाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल का भी काम खत्म करते हैं। न्यूट्रल का वायर पहले इंडिकेटर में लाए, इंडिकेटर से लूप बना के हम ले गए ये 2 पिन सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट और ये 5 पिन सॉकेट। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल काम सारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बच रहा, बॉडी रिथिन का वायर। तो बॉडी रिथिन का वायर हम कहाँ लाए थे, ये सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, बॉडी रिथिन का वायर यहाँ पे हम दे देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बच रहा, जो ये फैन रेगुलेटर था, फैन रेगुलेटर का हमने यहाँ पे 2 वायर जो था, एक वायर को हम क्या किया था, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल ले गए थे, जिसे फैन का हमको यूज करना था, ये स्विच के थ्रू ये फैन रेगुलेटर का यूज करना था। तो हम क्या करेंगे, ये जो फैन रेगुलेटर में जो 2 वायर, उसको एक वायर को हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल ले जाएंगे और जो दूसरा वायर है इसको लूप करा के हमको इस फैन में ले जाना। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ से कनेक्शन दे देंगे और हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक करके हम देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए इस हिसाब से, जिस हिसाब से हम यहाँ पे बल्ब और फैन लिया तो उस हिसाब से हम 2 होल्डर ले लेते हैं, एक बल्ब के लिए एक फैन के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल का वायर है, न्यूट्रल का वायर हमारा कॉमन था, ठीक है। न्यूट्रल का वायर हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में ले आते हैं न्यूट्रल फिलहाल और क्या करेंगे, यहीं से कनेक्शन ले लेंगे, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रल का वायर था हमने क्या किया, न्यूट्रल का वायर लेके आए इस होल्डर में और यहीं से लूप बना के ले गए इस होल्डर में भी। तुम क्या करते हैं, न्यूट्रल यहाँ पे कहीं भी है तुम ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ भी। तो हमारा यहाँ पे सिंगल वायर है, तो हम क्या करते हैं, यहीं से न्यूट्रल का कनेक्शन ले लेते हैं। तो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे था, तो हमने क्या किया, न्यूट्रल का जो वायर है यहीं से लूप कर दिया। तो अब हम क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रल का जो करंट था यहाँ से जो आया, न्यूट्रल का वायर यहाँ भी पहुंच गया, न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ भी पहुंच गया। अब हम क्या करना है, ये दोनों कनेक्शन में एक बल्ब एक फैन का जो कनेक्शन, इसमें हमको होल्डर का फेज का कनेक्शन पहुंचाना है। तो फेज का जैसे होल्डर के लिए, ठीक है, होल्डर के लिए जो फेज का वायर गया था कहां से गया था, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से। तुम क्या करते हैं, यहाँ से वायर के ले आते हो होल्डर वाला जो वायर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको एग्जांपल के लिए होल्डर मांगता है, इसको हम क्या करेंगे, फैन का कनेक्शन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि कनेक्शन सेम होने वाला है। इसमें भी फेज ही न्यूट्रल का वायर जाएगा, फैन अगर चलेगा तो उसमें फेज ही न्यूट्रल का वायर जाएगा। तो इसका जो फेज का वायर वो कहां से गया, तो ये गया हमारा ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से। तुम क्या करेंगे, ये जो स्विच है ये स्विच का ऊपर टर्मिनल इसका कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फैन कनेक्शन वो कहां से गया है, तो इसका जो वायर आया है वो हमारा कहां से आया, फैन रेगुलेटर के थ्रू। तो फैन रेगुलेटर का जो एक वायर था हमने क्या किया था, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल दे दिया। अच्छा, तो दूसरा वायर उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन कर देंगे। तो ये दूसरा वायर हमारा यहाँ पे, तुम क्या करेंगे, इसका जो फेज का वायर है, ठीक है, ये जो फैन का फेज का वायर उसको लेके आएंगे और क्या करेंगे, ये जो हमारा फैन रेगुलेटर का जो सेकंड वायर इसे क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, ऐसा कनेक्शन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए इसको चेक करके देख लेंगे। तो जिसमें ऐसे कनेक्शन देंगे हम, तो हमारे यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करने लग गया, मतलब हमारा फेज और न्यूट्रल करंट इस बोर्ड में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो हमारा क्या है, ये स्विच से ये तीनों सॉकेट कनेक्शन किए थे। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्टिंग होल्डर लेंगे और पहले ये सॉकेट सबको चेक कर लेंगे। ठीक है, एक सॉकेट का कनेक्शन सही है, मतलब बाकी सॉकेट का भी कनेक्शन हमारा सही होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, ये स्विच से
इस होल्डर का कनेक्शन किया तो हम जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये होल्डर हमारा जल रहा। उसके बाद मैंने क्या किया था, ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर का थ्रू इस फैन का कनेक्शन किए थे हम, जो हमारा ये फैन था। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे इसके साथ हम फैन रेगुलेटर लेंगे तो क्या होगा, ये फैन हमारा, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। ठीक है, चलिए इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।